हेलो दोस्तों, मैं हूँ जोरावर। एंड आज कह सकता हूँ कि एक बहुत ही शानदार जो कहानी है, कुछ लघु कथा है, काफ़ी मतलब फैंटास्टिक है, काफ़ी उम्दा है। मतलब कह सकता हूँ विलक्षण व लाजवाब। और इसमें क्या है कि मतलब कई बार देखिए हम लाइफ में लापरवाही है, मतलब कह सकते हैं केयरलेसनेस, तो या हिंदी में कह सकते हैं गफलत, वो अपन कई बार ज़्यादा करते हैं। तो एक छोटी सी लापरवाही जान ले सकती है। ये आपने सुना होगा कि एक छोटी सी लापरवाही है वो जान ले सकती है, छोटी सी गफलत। तो देखो, इसी को लेकर एक छोटा सा रेफरेंस है, छोटा सा प्रसंग है, कह सकता हूँ कि छोटा सा किस्सा, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो अपना छोटा सा एनेक्डोट है वो कुछ यूँ है कि एक बार की बात है कि एक देश पर मतलब क्या है कि किसी देश पर है ना, मतलब उसके शत्रुओं ने, उसके डिगे दुश्मनों ने मतलब आक्रमण करने की सोची, मतलब कि आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। तभी हुआ कुछ यूँ कि मतलब जो कह सकता हूँ कि उस देश के मतलब गुप्तचर है, उनको पता चल गया, मतलब उनको डिगे पता चल गया। तो उन्होंने क्या है कि मतलब तुरंत डिगे जिस देश पर आक्रमण होने वाला था उसकी राजा को मतलब डिगे अवगत कराया, उसको डिगे समाचार भेजा कि अपना जो मैसेज है वो कन्वे कर दिया, मतलब कि आपके टिके देश पर मतलब हमला करने की मतलब ऐसी ऐसी टिके तैयारियां है, वो मतलब हो रही है, जोरों शोरों पर चल रही है। तो आपके देश पर टिके कभी भी हमला हो सकता है। तो अब क्या है कि मतलब राजा साहब क्या है कि थोड़ा यूं घबरा गए। और राजा साहब ने क्या है कि एक अब वो मतलब जो समाचार डी के राजा साहब को मिल चुका था, तो राजा ने क्या है कि कह सकता हूँ कि एक जो होता है ना मैसेंजर, संदेशवाहक, तो उसको क्या है कि मतलब जो प्रधान सेनापति था उसको मैसेज मतलब कन्वे करने के लिए भेजा था कि उस मैसेंजर को भेजा कि तुम जाओ डी के जो प्रधान सेनापति है उसको मतलब बता दो कि मतलब हमला होने वाला है। तो वो जो मैसेंजर था, जो अपन कह सकते हैं संदेशवाहक, वो क्या है कि मतलब घोड़े पर टिके चल पड़ा। तो कुछ ही दूरी पर जाने के बाद क्या हुआ कि जो कह सकता हूँ कि मतलब घोड़ा टिके तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, तो अचानक मतलब कह सकता हूँ सडनली यकायक जो घोड़े का मतलब जो पैर में टिके जो नाल था, नाल की मतलब कह सकता हूँ एक कील है, नेल, वो डी के मतलब निकल गई। तो उससे क्या है कि मतलब उसको पता चल गया कि मतलब घोड़े की एक मतलब नाल की है ना, जो पैर की नाल की वो कील है, नेल है, वो निकल चुकी है। तो उसने देखिए सोचा कि मतलब क्या है, मतलब एक ही तो कील निकली है, कभी भी ठुका देंगे, उसमें मतलब क्या है मतलब। तो उसने क्या है कि लापरवाही की। क्या की उसने? लापरवाही की। उसने कहा मतलब क्या है, कभी भी ठुका देंगे, कोई मतलब ज़रूरी है नहीं। और यूं करके डेके मतलब यूं रफ्तार में डेके आगे आगे बढ़ा। तो कह सकता हूँ कि कुछ ही देर में हुआ कुछ यूं कि मतलब जो घोड़े का जो नाल है वो निकल के पड़ गया। पैर का जो नाल था, सुदेश बोलते हैं ना जिस इंग्लिश में, वो क्या है कि मतलब निकल के पड़ गया। तो उससे क्या है कि घोड़ा मतलब गिर गया। और घोड़ा गिरा तो मतलब उस जो ऊपर सैनिक था, संदेशवाहक, वो भी मतलब ठीक है गिर पड़ा। और उस घोड़े की काफ़ी चोट लगने के कारण कह सकता हूँ कि ऑन द स्पॉट अपन कह सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई, वहीं पर उसकी मौत हो गई, डेथ हो गई। तो अब देखो, वहाँ पर क्या है कि मतलब ठीक है उधर उसकी ठीक डेथ हो चुकी थी और काफ़ी मतलब चोट लगी थी। तो वहीं ठीक है वो जो मैसेज है प्रधान सेनापति को मतलब ठीक है समय पर पहुँच नहीं पाया। और उधर मतलब कह सकता हूँ कि जो हमलावर थे उन्होंने मतलब क्या है कि उस देश पर ठीक है अटैक कर दिया, उस देश पर धावा बोल दिया। तो उनको ठीक है मतलब प्रधान सेनापति को जानकारी पहुंची नहीं कि हमला होने वाला है। तो उससे क्या है कि मतलब उस देश की हार हो गई, उस देश को मतलब ठीक है कह सकता हूँ मात है, उसका सामना करना पड़ा। तो अब देखो, अब इसमें क्या है कि मतलब जो ये कहानी है यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन इस कहानी से हमें सीखने को मतलब ये मिलता है कि कई बार लाइफ में क्या होता है कि हम छोटी छोटी लापरवाही होती है ना, उनको हम ठीक है ध्यान नहीं देते हैं।
हम मतलब देखिए अवॉइड है करते रहते हैं, टालते रहते हैं कि मतलब यूँ कह सकते हैं टालम टोल, वो अपन करते रहते हैं यूँ कि क्या है मतलब अभी क्या है कर लेंगे, अभी खूब टाइम पड़ा है, या कुछ भी है कि ये तो नॉर्मल है। तो आप देख लीजिए उसकी डिग्री सिर्फ एक कील निकली थी, तो उसने सोचा कि क्या है मतलब एक कील निकली है, कभी भी डुबा देंगे। तो ये मतलब ठीक है छोटी सी लापरवाही, कहते हैं ना मतलब कि छोटी सी लापरवाही जान ले सकती है। तो देख लो ये मतलब इसका कह सकता हूँ सटीक ये इसका एग्जाम्पल है। तो लाइफ में आप भी मतलब कभी भी मतलब कह सकता हूँ कि टालम टोल है बिल्कुल ना करें, ठीक है जी। आनाकानी जिसे बोलते हैं आनाकानी, वो आप बिल्कुल ना करें। जो भी आपको लगता है कि ज़रूरी है तो उसको आप नज़र कह सकता हूँ नज़रअंदाज ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है कि आप मतलब मौत को बुलावा दे रहे हैं, या हो सकता है कि जो भी सिचुएशन है वो मतलब क्या है कि तूल पकड़ लेगी, जोर पकड़ लेगी, जिससे मतलब इन फ्यूचर मतलब कह सकता हूँ कि भयानक परिणाम हो सकता है, अंजाम हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या है कि थोड़ा कॉशस है, केयरफुल है वो बनना होगा। तो कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ को लेकर वो अपन कह सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि लाइफ में मतलब कोई किसी को बीमारी होती है, तो जैसे कि अपन कह सकते हैं कि कोई मतलब किसी को मतलब कोई कैंसर हो जाता है, किसी को मतलब कुछ हो जाता है, तो वो मतलब जब शुरुआत में उनको ठीक है कुछ पता चलता है कि कुछ मतलब गड़बड़ है, कि समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन वे उस पर ठीक है ध्यान नहीं देते हैं। वे मतलब क्या है कि उस पर ठीक है मतलब परवाह नहीं करते हैं, और वो मतलब कुछ ना कुछ यूँ जुगाड़ करते रहते हैं, या उसको ठीक है अवॉइड करते रहते हैं कि ये कुछ नहीं है, नॉर्मल है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और कोई भी फिजिकल बीमारी हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ, आज के मतलब ज़माने में जो मेंटल हेल्थ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर किसी को ठीक है लंबे समय से टेंशन हो रही है तो उसका मतलब कुछ कीजिए, क्योंकि टेंशन चलेगी 2 दिन, लेकिन टेंशन से कोई बीमारी लग गई ना तो वो बीमारी क्या है कि ज़िंदगी भर चलेगी, ये मतलब ठीक तय है। तो अगर किसी का मतलब देखिए बीपी हाई हो गया, किसी का शुगर बढ़ गया, तो प्रॉब्लम क्या है कि बढ़ जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि मतलब हमेशा मतलब टेंशन को, आप लाइफ में टेंशन हो तो उसको अवॉइड ना करें, उसको मतलब देखिए जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। उस पर काम कीजिए कि कहाँ पर मतलब कमी रह गई है, और मतलब किस बात की टेंशन हो रही है। तो उस पर देखिए कह सकता हूँ अगर ज़रूरी है तो प्रोफेशनल हेल्प है वो भी आप लीजिए। और अगर मतलब देखिए नॉर्मल है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को नॉर्मल मतलब एंग्जाइटी है, ये ओवर थिंकिंग वगैरह, ये तो खैर ओके है, लेकिन उसको आगे बढ़ने मत दो। अगर लंबे समय से मतलब ये हो रहा है तो फिर आपको मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प है तलाशने की ज़रूरत है। प्लीज़ सीक हेल्प। नहीं तो क्या है कि मतलब छोटी छोटी जो लापरवाहियाँ हैं वो मतलब कई बार हमारी जान ले लेती है। और हम तो देखते ही है, मतलब ये कोटा का जो एग्जाम्पल है वो आप देख लो कि इसमें मतलब कितने मतलब आए दिन अपन मतलब सुनते हैं या पढ़ते रहते हैं कि मतलब वहाँ पर ठीक है किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर ली। तो इसके पीछे वजह क्या है? मतलब अब जो जो भी मतलब खुदकुशी कर रहा है, जो भी मतलब ये सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके पीछे रीज़न एक ही है कि टेंशन, अपन कह सकते हैं टेंशन है, चिंता बोल सकते हैं, तनाव बोल सकते हैं, मानसिक तनाव। तो वो एक रीज़न है, बाकी कोई रीज़न है नहीं इसका। तो ऐसे में क्या है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप मतलब अवॉइड ना करें, है ना। मतलब कई बार मतलब हो जाती है टेंशन की लाइफ में, किसी की मतलब जो लव्ड वन है, कोई मतलब हमारे मतलब प्यारे, कोई मतलब कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, तो उसकी अचानक देखिए डेथ हो जाए तो हम टेंशन में आ जाते हैं। या किसी को कोई मतलब खतरनाक बीमारी हो जाए, कैंसर वगैरह जैसी, तो हम कई बार मतलब देखिए तनाव में आ जाते हैं कि क्योंकि इसका कोई इलाज है नहीं, लाइलाज बीमारी है, तो हम मतलब टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन ये टेंशन लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए, मतलब इस पर आपको काम करना होगा, इसको आपको जड़ से ख़त्म करना होगा। नहीं तो ये टेंशन मतलब क्या है कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको ठीक न्योता है वो दे देगी, और उससे आपकी ठीक हेल्थ है वो फिजिकल हेल्थ भी आपकी बिगड़ जाएगी, और मेंटल हेल्थ भी आपकी बिगड़ जाएगी। तो फिर क्या है कि आप यूँ, वो बोलते हैं ना कि मतलब चिंता चिता के समान है। ये बिल्कुल किसी ने जो बोला है ना सही बोला है, चिंता चिता के समान है। चिंता मतलब कह सकता हूँ कि अगर कोई आदमी लगातार चिंता में रहता है ना तो जीवित आदमी को ठीक लाश बना देती है। ये मतलब इतनी खतरनाक चिंता होती है। तो लाइफ में मतलब ये जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो अपने ठीक है पेरेंट्स के साथ मतलब उसको गुफ्तगू कीजिए, मतलब डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए कि मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और या किसी और के साथ जो आपका
मतलब चाहता है, कोई वेल विशर है तो उसके साथ मतलब वो चर्चा है, डिस्कस है, कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी जो भी बीमारी है कोई भी, तो बीमारी को क्या है कि कोई भी बीमारी हो, जैसे कैंसर है, कुछ भी है, तो आपको जब भी मतलब कोई हलचल होती है नॉर्मल, मतलब मैं कह मतलब कोई बीमारी अगर शुरुआत में टीके पता चल जाए ना, तो उस पर टीके मतलब काबू पाया जा सकता है। लेकिन जब वो जोर पकड़ लेती है उसके बाद मतलब उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा मतलब इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई मतलब समस्या हो तो तुरंत टीके चेक कराएं और उस पर टीके काम कीजिए। जो भी मतलब ट्रीटमेंट है वो आपको लेना चाहिए। या मतलब वो घोड़े की नाल वाली आप बात देख लीजिए, तो जो भी मतलब यूँ हो रही है, आपको लापरवाही है, वो बिल्कुल नहीं करनी है, गलत बिल्कुल नहीं करनी है। केयरलेसनेस ये सबसे खराब चीज़ है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन। सो टिल देन हैव फन एंड डोंट गो एनीवेयर, जस्ट कीप इन टच, आई मीन स्टे ट्यून्ड ओवर हियर, आई विल बी राइट बैक। थैंक यू।